मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अनुनाद, जिसे अंग्रेजी में रिजोनेंस कहा जाता है। अनुनाद केमिस्ट्री में भी है, अनुनाद फिजिक्स में भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। हम केमिस्ट्री के अनुनाद के बारे में बताने जा रहे हैं। हम यदि कोई भी अणु ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम संरचना सूत्र बनाएं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं, तो इस टाइप में बन सकता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यदि हम इस टाइप का ही मान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु इस प्रकार का है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इसी से हम ये दूसरा स्ट्रक्चर बना लें, यह भी सारे गुणों की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा स्ट्रक्चर बना दें, यह भी CO2 के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करता है। तो इन संरचनाओं को, अब CO2 की जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। कुछ मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये 40% गुणों की व्याख्या करेगा, किसके? CO2 के। मान लो ये स्ट्रक्चर सेकेंड 30% CO2 के गुणों की व्याख्या करेगा, और स्ट्रक्चर थर्ड ये भी मान लीजिए 30% CO2 के गुणों की व्याख्या करेगा। तो 40 ये, 30 ये, 30 ये, टोटल 100%। तो यह इन तीनों संरचनाएं, ये जो तीनों संरचनाएं यहां बनाई गई हैं, ये काल्पनिक संरचनाएं हैं। इसमें कोई एक संरचना सक्षम नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों, सभी गुणों की व्याख्या कर सके। तो इन तीनों का यदि मिक्सचर ले लिया जाए, अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण, तो मिश्रण को ये बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, और OCO और इस पर डॉटेड पॉइंट, तो इस टाइप से होगा। इसको अनुनाद संकर कहते हैं, अंग्रेजी में रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ये जो अनुनाद संकर होता है, ये वास्तविक संरचना है। ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं, ये काल्पनिक संरचनाएं हैं, लेकिन अनुनाद संकर जो होता है वो वास्तविक संरचना होता है। यानी किसी भी एक अणु के कई अनुनादी संरचनाएं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब मिल जाएंगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड यौगिक के सारे गुणों की व्याख्या करेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड को हम इस प्लेन पर, एक कागज पर बना नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि एक तरह से मिक्सचर होता है। लेकिन इस बड़े ब्रैकेट और यहां इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाया जाता है। अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डबल हेडेड एरो, जैसे ये बना, फर्स्ट हो गया, अब इधर भी तीर का चिन्ह, इधर भी डबल हेडेड एरो, यहां पर भी डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। तो इस घटना का नाम है अनुनाद। अनुनाद एक प्रकार की घटना है। अब देखिए, जैसे भी हम बेंजीन ले लें, तो बेंजीन के एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। ये बेंजीन के दो केकुले स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन न तो ये सारे गुणों की व्याख्या करता है, न तो ये। लेकिन इन दोनों का यदि मिश्रण ले लें या इनके बीच का ले लें, तो ये अनुनाद संकर रिजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ये बेंजीन के सारे गुणों की व्याख्या करता है, और यही
बेंजीन का वास्तविक संरचना है। और ये दोनों संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं हैं या कैनोनिकल संरचनाएं हैं, यानी ये दोनों काल्पनिक संरचनाएं हैं और ये वास्तविक संरचना है। अनुनादी संरचनाओं की विशेषता क्या है? अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहां O फिर C फिर O, इसमें भी देखिए OCO, इसमें भी देखिए OCO, यानी इनमें परमाणुओं की स्थिति वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित रहते हैं, लेकिन परमाणु स्थानांतरित नहीं होते। परमाणु की स्थिति निश्चित होती है, फिक्स होती है। अनुनाद की घटना ऐसे अणुओं या आयनों में होती है जो प्लानर होते हैं, समतलीय होते हैं। जिस यौगिक के अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितना ही अधिक होती है, वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। अनुनादी संरचनाओं में प्रायः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, किंतु यदि किसी अणु के अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके सभी अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अभी मैंने एक बात बताया कि जिस भी यौगिक या अणु के अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, वह यौगिक या अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो बच्चों, अनुनाद क्या है? तो कहेंगे अनुनाद एक घटना है। कौन सी घटना है? जब किसी यौगिक या अणु का संरचना सूत्र यौगिक के सारे गुणों की व्याख्या न कर सके, तब यौगिक के अणु की कई संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल संरचनाएं, विहित संरचनाएं इसको हिंदी में बोलते हैं, होती हैं। इन संरचनाओं, अनुनादी संरचनाओं के मध्य में या इनके मिश्रण में से को अनुनाद संकर, रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। धन्यवाद।